हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले ब्लॉग के जो विनर बने थे, जिनका पहला लाइक कमेंट आया था, तो उनका नाम था मानसी। तो चलिए, थैंक यू सो मच मानसी जी, आपका पहला लाइक कमेंट करने के लिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सुबह का टाइम, ये नाश्ता है बन रहा है मेरा, सिंपल वाला, एकदम हेल्दी है, लेकिन बिना कोई झंझट का झटपट बन के रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ना चना में डाल दिया काट के प्याज, और चाट मसाला डाला है, काला नमक, सफ़ेद नमक, हरा वाला मिर्च दो काट के डाला है, थोड़ा सा नींबू डाला है, आधा नींबू निचोड़ के। और ये चटपटा सा हमारा हेल्दी वाला नाश्ता जो है तैयार है। तो चलिए निकाल लेती हूँ। सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ, हस्बैंड के लिए भी। आज बहुत टाइम बाद हम दोनों लोग साथ में नाश्ता करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से निकाल लिया है और अब मैं मिलती हूँ आप सभी से नाश्ता करने के बाद। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह का सारा काम पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, सिर्फ झाड़ू किया है मैंने। नाश्ता में आज क्या बना आप सभी ने देखा ही, चना बना था, मतलब बिना पानी का जो काम हो सके, इसीलिए मैं सोची कि चलो रात में ही मैंने चना फूलने के लिए डाला था कि सुबह में वही रहेगा। और रात का सारा बर्तन वगैरह जो है अभी पड़ा हुआ है। अभी बाहर में बैठ के वेट कर रही हूँ पानी का। यहाँ पर मैंने पाइप निकाल के छोड़ रखा है कि अगर पानी आएगा ना तो पता चलेगा। बर्तन सब पड़ा हुआ है, सिर्फ झाड़ू की हूँ मैं अभी रूम में। और दोपहर का तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना, तो देखती हूँ कहीं से पानी इंतज़ाम थोड़ा बहुत हो जाए तो थोड़े बहुत ही बर्तन धो के और खाना बनाने की कोशिश करूँगी। और ऐसा लग रहा है कि पानी शायद आज आ जाए, तो देखती हूँ कब आता है। सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पानी ही है, क्योंकि पानी नहीं रहने से फिर ना सारा चीज़ जो है रुक जाता है, कोई भी काम हो ही नहीं पाता। और यहाँ तो पानी ही देख रहे हैं, 5-6 दिन तो हो ही गया, उससे ज़्यादा हो गया पानी को ना आए हुए। और टंकी बिल्कुल खाली है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है घर में। कभी कभी ऐसे मुश्किलें आ जाती है ना कि कभी रोना आता है। यहाँ पे कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से पानी लाया जा सके। इमरजेंसी के लिए भी अगर 1-2 बाल्टी भी लाना पड़े तो कहीं से कोई मतलब उपाय ही नहीं है कि जा कर के ले आएँ। तो बस यही सब चल रहा है अभी। और अभी तो बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये चीज़ें होती ही हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे अगले साल बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही थी, तो अगर ये पाइप वाला पानी नहीं भी आता था तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या है ना कि इस साल मौसम एकदम से चेंज हो गया है। बारिश 1 हफ़्ते में 1 दिन भी नहीं आ रही अच्छे से। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। रात में तो हम लोगों ने बाल्टी भी निकाल के बाहर में लगा रखा था कि कहीं बारिश हुई, थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन एक बूँद भी बारिश नहीं हुई है। बादल तो बना हुआ था पहाड़ में, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई। और अगले साल था कि बादल थोड़ी देर के लिए भी बंदा था तो बारिश हो जाती थी। तो वो उम्मीद इस साल भी थी कि ये होगा, लेकिन पता नहीं क्यों इतना जल्दी समय बदल रहा है ना। तो अभी बाहर में ही हूँ और रूम का सारा काम वाम पड़ा हुआ है, वेट कर रही हूँ पानी का। चलिए एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ रूम अपना कैसा है। कुहू रूम में ना टीवी देख रही है। झाड़ू तो मैंने किया है, तो वैसे तो सब साफ़ सुथरा ही है। टूटा फूटा सा सब नज़र आएगा आज। और इस तरफ बाथरूम साइड देख सकते हैं, कपड़े भी ना अभी रखे हुए हैं। कुछ जो सूखे कपड़े हैं वो मैंने रूम में ही रखा है, मतलब यहाँ पे रखा है। और जो गीले वाले हैं वो बाथरूम के अंदर में है। और किचन में देखिए, झाड़ू किया है तो सब चीज़ तो साफ़ ही है। बस ये है कि जो मतलब बर्तन सारे हैं ना, सारे बर्तन जो हैं वो देखिए यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहुत बुरा लगता है जब पानी नहीं रहे और घर का सारा काम रुका हुआ रहता है। खाली बैठी हुई हूँ। घर साफ़ है, सारा घर साफ़ है, कुछ भी नहीं है। झाड़ू कर लिया है, रूम समेट लिया है। वेट कर रही हूँ कब मतलब पानी जो है शुरू हो। लाइट जलाने, चलिए लाइट जला लेती हूँ। कुहू यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है। कुहू हेलो बोल दो बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो। इधर देखो ना, इधर देखो। कुहू नहीं बोलेगी। जो बस रूम भी देखिए साफ़ सुथरा है रूम का, तो कोई भी काम, क्योंकि सूखा काम रहता है, झाड़ू झाड़ पोछ जो होता है, धूल वगैरह, वो तो पानी का काम है नहीं। अभी ये बिस्तर ही सिर्फ साफ़ करना है। हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए, तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप सभी से उसके बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ इस साइड में, क्योंकि उस तरफ मैंने सोचा पीछे के साइड में बैठ के आराम से आप सभी से बातें करूँगी। तो बहुत ज़्यादा बत्तख का ना शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो सोचा चलो आगे के साइड में इधर में बैठती हूँ, तो फिर डिस्टर्ब सा लगता है कि पता नहीं किधर से कौन आ जाए।
तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उधर मैं बैठना सोच रही थी। लेकिन चलिए यहीं पे बैठी हूँ और आप लोगों से थोड़ी-सी बातें कर लेती हूँ। तो बबीता जी ने पूछा था, एक कमेंट किया था कि दीदी आप लोग मांस मछली क्यों नहीं खाते हैं? कभी नहीं बनाते, कभी दिखा नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मांस मछली नहीं खाते। आपने सावन में मुझसे शायद ये सवाल किया था, तो उस टाइम ना मैंने टाल दिया था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और ऐसे में ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तो फिर ना मुझे अभी याद था, तो सोचा कि चलो सावन ख़त्म हो गया है, तो ये जो सवाल है बहुत लोगों के मन में होगा जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि कभी मैंने डाला ही नहीं है, तो आप लोग को तो ज़ाहिर-सी बात है दिखेगी कहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते, हम लोग खाते हैं। जब हम लोग घर पे रहते थे ना, तो महीना में 1 बार तो खाते थे ही, मछली खाए या फिर चिकन खाए तो खाते थे। ज़्यादातर हम लोग मछली या चिकन ही खाते हैं, मीट हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। तो घर पे रहते थे तो चलता था, महीने में 1 बार तो होता ही था। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से जैसे मुझे लगता है मुझे यहाँ आए शायद 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में मैंने 1 या 2 बार ही बनाया है। और मन तो करता है, देखिए जो चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है वो सारी चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन यहाँ जब मैं पहली-पहली बार आई थी, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते, इसलिए मैं पूरा अच्छे से डिटेल तो नहीं दूँगी। लेकिन थोड़ी बहुत है जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो यहाँ पर आकर के, यहाँ पे क्या है ना, है तो बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मांस मछली लोग बहुत खाते हैं। तो यहाँ अलग-अलग तरह के मांस भी खाते हैं लोग, और सारे जो है एक ही जगह पे बिकते हैं। तो फिर क्या होता है कि देखिए, जो हम लोग खा रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन अगर जो मांस हम लोग नहीं खा रहे हैं वो भी बिके, तो फिर ना मन नहीं करता। तो इसीलिए ना मैं नहीं मँगाती, मेरा मन ही नहीं होता, मैं नहीं मँगाती। हस्बैंड तो बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं, मतलब मेरा मन नहीं भरता। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं चिकन, सिर्फ़ चिकन मिल रहा हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है। हस्बैंड के पास गाड़ी भी नहीं है, और संडे सैटरडे 2 दिन टाइम रहता है उनके पास, छुट्टी का दिन। तो सैटरडे को पूजा पाठ रहता है, जैसा कि मैं शनिवार को शनिदेव की पूजा करती हूँ, हस्बैंड भी करते हैं, तो उस दिन हम लोग मांस मछली नहीं खाते। और एक बचा संडे, तो संडे के दिन फिर वैसा कभी होता है तो हस्बैंड ले आते हैं। वैसे 2, मैंने बताया आई हूँ जब से, तब से 2 बार ही हम लोग खाए हैं। और इतना दूर ही होता है ना, कहीं अगर दुकान रहे भी तो इतना दूर है कि उतना दूर जाके लाने में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं ना उतना ज़्यादा मँगाती भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे जिसको खाने का आदत है वो तो मँगा ही लेगा। लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा ये भी नहीं रहता कि नहीं खाना ही है। मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी, इसलिए ना मैं नहीं बनाती। कभी-कभार बनाई भी हूँ तो नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को, क्योंकि सारे लोग मांस मछली नहीं खाते ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर ना एक कमेंट आया था, शायद कल के ब्लॉग में ही आया था, कि आप ना नॉन-वेज, मतलब नॉन-वेज की रेसिपी शेयर कीजिए। शायद जो सिस्टर थी उनका नाम ज्योति कुमारी था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि नॉन-वेज का रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखती हूँ, अभी तो सावन ख़त्म हुआ है, अगर आता है मँगाती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर करूँगी क्या बनाती हूँ। और चलिए, अब बातें तो बहुत हो गई, काम भी कर ले रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि पानी भले ना हो लेकिन काम तो है ही। अभी कुहू का मन कर रहा था मैगी खाने का। सुबह वो चना खाती है लेकिन थोड़ा-सा ही खाई थी, तो फिर उसको भूख लगा था। उसने बोला कि मम्मी मैगी बना दो, तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ मैगी। और सुबह में मैंने चना इसलिए बनाया, मतलब नाश्ते में चना इसलिए था हमारा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है पानी का कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि बर्तन सारे पड़े हुए ही थे, क्योंकि पानी था ही नहीं कि मैं धोती, और किसी, मतलब दूसरे जो लोग हैं उनके टंकी में से निकाल के ला रही हूँ। एक भैया हैं ड्राइवर जो कि अभी नहीं हैं, तो मेहरबानी है उनकी जो नहीं है वो, क्योंकि उन्हीं के टंकी से मैं निकाल के 1 आध बाल्टी पानी अच्छा ला रही हूँ, और उसी से जो है मैं सब्ज़ी वगैरह, चावल वगैरह धो रही हूँ। तो ये काम हो रहा है, और जो बर्तन है वो थोड़े बहुत धो के काम चल रहा है मेरा। तो अभी मैं उन्हीं के जो टंकी से लाई 1 बाल्टी, और सारा बर्तन मैंने अभी साफ़ किया है, सबको धो दिया है मैंने। और धीरे-धीरे कर के थोड़े-थोड़े पानी से मैं सब्जियाँ वगैरह धो रही हूँ, चावल धो रही हूँ। मतलब इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी-कभी तो गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं भगवान हर बार मुसीबत हमारे ऊपर ही क्यों क्यों डालते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए उसको मैंने खिला लिया है। वैसे जब मैगी रहती है ना तो वो अच्छे से खा लेती है,
खुद से तो नहीं खाती, मैं ही खिलाती हूँ, लेकिन मैगी बना दूँ तो आराम से खा लेती है। तो उसने खा लिया था, थोड़ा-सा छोड़ी थी तो मैं खा ली और उसके बाद अब थोड़ा-सा साफ-सफाई कर लेती हूँ रूम का। तो वैसे तो सारा कुछ साफ़ ही था, सुबह में मैंने जब झाड़ू लगाया है तब से साफ़-सुथरा ही है। तो ये बिस्तर सिर्फ़ मुझे ठीक करना था, तो यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर लूँगी ताकि रूम जो है पूरी तरह से साफ़ रहे और फिर उसके बाद मैं किचन में लगूँगी। बर्तन सारा धोया हुआ है, खाना बनाना है और मैं नहाने के लिए भी ना सोचना पड़ रहा है। अभी हस्बैंड एकदम बोल दे रहे हैं कि नहीं नहाना नहीं है, कहाँ से पानी लाओगी? लेकिन मन जो है मान ही नहीं रहा। कुहू तो 2 दिन हो गया, कुहू नहाई भी नहीं है। आज थोड़ा-सा ही क्यों ना नहलाऊँ, लेकिन नहलाऊँगी इसको क्योंकि गर्मियाँ भी लग रही है ना, तो गर्मियों में 1 से 2 दिन अगर ना नहाओ तो क्या हाल होगा, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो मैं 1 बाल्टी पानी उन्हीं के टंकी से निकाल के लाऊँगी और उसी में हम दोनों माँ-बेटी नहाएँगे। सबका अभी यही हाल है, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना, सबका यही हाल है। फ़र्क इतना ही है कि जो लोग हाई पोस्ट के हैं, वो लोग ज़्यादा टंकी रखे हैं, तो उन लोगों का पानी जो है ज़्यादा टाइम तक चल रहा है और हमारे पास 1 टंकी है, तो हमारा पानी जल्दी ख़त्म हो गया। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं जो 5-6 टंकियाँ इस तरह से रखे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी है उतना पानी। परेशानी ज़्यादा हो रही है तो फैमिली वाले लोगों के लिए ही, जो सिंगल लोग हैं उन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बस सुबह में उठेंगे, खाए ना खाए, बनाए ना बनाए, झाड़ू लगे, पोछा लगे, कपड़े धुले, ये सब का तो उन लोगों को टेंशन नहीं है। फैमिली वाले लोगों को ही ज़्यादा टेंशन होता है और ख़ास करके मुझे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही टंकी है। चलिए अभी मैं बना ले रही हूँ इधर अपना दोपहर का लंच। तो यहाँ चावल मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए और साथ में आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो एक बार ये वाली सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आज दूसरे दिन बना रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा चलो पतले वाले बैंगन आए हैं तो क्यों ना मैं बना ही लूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से काट के और छौंक दिया है और इसमें 2 मिनट इसको अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद हल्दी और नमक डाल के इसको एकदम अच्छे से पका लूँगी सॉफ्ट वाला। तो तब तक इधर ना मैं मसाले की तैयारी भी करूँगी और कल के ब्लॉग में फिर से ना कमेंट आया था, मानसी जी का आया था कि दीदी आपने बताया था भुजिया आलू का जो शेयर करने के लिए रेसिपी वो नहीं शेयर की। तो वेट करिए, कल के ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा टाइम दीजिए क्योंकि सब्जियाँ जब आती हैं ना, जैसे अभी सब्ज़ी आती है ना तो हरी सब्जियाँ 2 से 3 दिन ही चलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती। तो उस बीच अगर मैं सब्जियों को छोड़ के सूखे सब्ज़ी बनाने लगूँ, आलू की रेसिपी दिखाने लगूँगी ना तो फिर मेरे सब्ज़ी जो है सारे सड़-गल जाएँगे। इसीलिए मैं थोड़ा-सा आपको जो आपको रेसिपी जो है देने में थोड़ा-सा लेट हो रहा है मुझे। तो कल के ब्लॉग में पक्का मैं दे दूँगी। आज ये लास्ट बचा है बैंगन, तो इसकी सब्ज़ी आज बन जा रही है, तो कल तो कुछ रहेगा नहीं। तो कल मैं भुजिया ही बनाऊँगी स्पेशल आपके लिए। वैसे तो मैं कुछ और भी बना सकती थी, लेकिन फिर मैं आपके लिए बना दूँगी चलो, क्योंकि आपने बहुत ही प्यार से कमेंट किया, पूछा मेरे से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिसको भी ऐसा लगता है कोई रेसिपी अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए और कुछ भी आप लोग अगर मेरे से सीखना चाहते हैं या मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बिना झिझक के कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे उसका मैं रिप्लाई दूँ, उस चीज़ को करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बैंगन को मैंने अच्छे से भून लिया है नमक और हल्दी डाल के। उसी कढ़ाई में डाला है तेल, साथ में देखिए यहाँ पे मैंने 1 सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता 2 डाला है और जीरा। सबको पकाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 प्याज़ डाला है। प्याज़, टमाटर मैंने पीस भी लिया है अलग से। मसाले इतना देख रहे हो आप ना, तो ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा मसाला है, ये मसाला नहीं है। मैंने टमाटर और प्याज़ को जो पीसा ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है। मसाले तो बस थोड़े-थोड़े से ही हैं। बैंगन के सब्ज़ी में मसाले तो ज़्यादा पड़ते ही नहीं, तो फिर मसाला मैं ज़्यादा डाल के ही क्या करूँगी। यहाँ पर मसाला देखिए भून गया है, गर्म पानी मैंने डाल दिया है इसमें। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखनी है ना, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है और एक उबाल आने के बाद इसमें मैं जो बैंगन मैंने पका के रखा है ना उसको डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी गरम मसाला और बस 2 मिनट के लिए पकाऊँगी हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो हमारा बैंगन है वो भी अच्छे से पका हुआ है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा जो बैंगन का सब्ज़ी हो बन के हो गया है तैयार। और बबीता जी बोल रही थी, जब मैंने अगले बार बनाया था ना तो बबीता जी बोल रही थी, मतलब सॉरी पिछले बार जब मैं बनाई थी, बबीता जी बोल रही थी कि दीदी मैं भी ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। तो आपने ट्राई किया कि नहीं किया बबीता जी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और आज सिंपल वाला ही खाना है, सिंपल नहीं ये बहुत टेस्टी वाला खाना है। इसीलिए ना बैंगन की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं चावल के साथ बैंगन की सब्ज़ी ही रखती हूँ, मैं इसके साथ दाल नहीं बनाती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल और बैंगन की सब्ज़ी। और जिन को पसंद है इस तरह का खाना आ जाइए प्लीज़ खाने आप लोग भी। मम्मी तोड़ देगी को, चींटी काट लेगी तुमको, वहाँ पे रेड वाला चींटी होती है, देखो फूल में होती है चींटी, भागो वहाँ से।
मम्मी मम्मी करेगी ना, आ जाओ। पहले इतने सारे फूल का बना ले उसके बाद। हाँ चलो। लेकिन देखो मम्मी बना रही है, लेकिन तुमको ना सुनाना पड़ेगा, रिन रिन गो अवे सुनाना पड़ेगा। सुनाओ प्लीज प्लीज को मेरे को सुनाओ ना, मम्मी भूल गई है को। सुना दो। तो फिर नहीं खेलेंगे हम तुम्हारे साथ। कम अच्छे से साफ साफ अच्छे से बोल। ठीक है मम्मी पहना देगी, पहले तुम रिन रिन सुना लो। वाह कुहू को तो पता। अच्छा जॉनी जॉनी नहीं तो फिर नहीं खेलेंगे अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हम खेलेंगे। सुना दो ना प्लीज, सुना दो सुना दो सुना दो। मम्मी को नहीं आता है ना बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब घूमने। कुहू चली गई है, अभी खेल रही थी ना, खेलते खेलते वो चली गई और मैंने अभी थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ था वो किया है और अब उसके बाद अब जा रही हूँ मैं कुहू के पास में। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।